हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर नेक्स्ट व्लॉग। आज हम आपको ले आए हैं अवध महोत्सव में, जो कि हो रहा है हमारे संगीत नाटक अकादमी में। हमारे 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक यह कार्यक्रम यहाँ पे होगा। यह कार्यक्रम हमारा यूपी कल्चर द्वारा कराया जा रहा है, जहाँ पे हमारे यूपी की संस्कृति और कल्चर की यहाँ पे आपको प्रस्तुति देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे इवेंट है, बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हैं इस इवेंट के लिए। यहाँ पे चेस कंपटीशन भी हो रहा है, जो 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक होगा। यहाँ पे लोगों ने रंगोली बना रखी थी, देखिए कितनी सुंदर रंगोली बच्चों ने बना रखी थी। और ये हमारे रामलला को भी यहाँ पे बनाया था, जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है अवध महोत्सव 2024। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन यहाँ पे इन्होंने किया था। बाहर जैसे हम लोग एंटर करते हैं, वहाँ पे यहाँ पे ये फ्लूट अंकल बजा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर माहौल लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित सब लोग लग रहे थे। यहाँ पे ये देखिए गांव का एक थोड़ा सा बनाया गया है सेटअप, जहाँ पे एक झोपड़ी गाय लगाई गई है, जिससे दिखे कि हाँ हमारा अवध एक हमारे पुरानी चीज़ों से भी बना हुआ है। यहाँ पे खाने की चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, जैसे वेज बिरयानी, कबाब, रोल, आपको आइसक्रीम, रबड़ी वाली आइसक्रीम, कुल्फ़ी, मैगी, बन मक्खन, चाय, और यहाँ पे फ्रूट सैलेड भी आपको खाने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लस्सी है, जलेबी है, चाट है, टिक्की है। इसको हम अवध व्यंजन में चाट तो फेमस है हमारा। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ें खाने की भी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे इनके ड्रेस, मतलब और भी सारी चीज़ें जो यहाँ पे प्रस्तुतियाँ होंगी, जो यहाँ पे लोग कलाकार आएंगे, यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे, गाना बजाना होगा। तो स्टॉल्स पहले चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इत्र का यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। लखनऊ की इत्र फेमस ही है, तो यहाँ पे आप इत्र भी खरीद सकते हैं। डेकोरेटिव सामान भी मिल रहे थे कि आप अपने होम डेकोर कर सकते हैं। लखनऊ की चिकन करी की तो बात मत पूछो भाई, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उस हिसाब से यहाँ पे लखनऊ की चिकन की कुर्तियाँ भी मिल रही थी, जिसमें आपको हर तरीके की कुर्ती देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे झुमके भी लगे हुए थे। आपके कपड़ों से आप मैचिंग यहाँ पे इयररिंग्स ले सकते हैं, सेट ले सकते हैं, कड़ा ले सकते हैं, हेयर बैंड्स थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे टॉय सेक्शन भी था, जहाँ पे टॉयज़ मिल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी और पजल मिल रहे थे। ये देख सकते हैं आप, ये वो ब्रेसलेट टाइप का यहाँ पे था, ये था। इसके साथ साथ यहाँ पे ये फ़ैन भी मिल रहा था। देखिए छोटे फ़ैन इस टाइम आए, गर्मी का सीज़न आ गया, तो बच्चों की फ़ैन तो ज़रूरी होती है। खेलते खेलते बच्चे अपने आप को इस गर्मी से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस फ़ैन को ले। होममेड अचार भी यहाँ पे था, ये देखिए। साथ ही होममेड पिकल्स यहाँ पे है, घर के बने हुए शुद्ध अचार हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कपड़े भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे सूट सेट भी था, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 600 से थी। दुपट्टे की प्राइस 150 से स्टार्टिंग थी और बहुत ही अच्छे कपड़े में थी, क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर यहाँ पे शिकंजी है, उसके साथ साथ आप यहाँ पे गन्ने का रस भी पी सकते हैं और इस शाम को एंजॉय कर सकते हैं अवध की। यहाँ पे देखिए बनारसी टच में यहाँ पे साड़ियाँ भी मिल रही है। प्राइस सबके अप्रॉक्स 650 और 700 से स्टार्टिंग थे और बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन थे। आप यहाँ आके यहाँ पे इनके कपड़े भी खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे गेम्स भी था, जैसे 30 रुपीज़ के 6 बार आपको चांसेस मिलेंगे यहाँ पे सोप में और फ्रूटी में डालने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खेल भी सकते हैं, यहाँ पे आपके एंजॉय भी कर सकते हैं, फन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप टारगेट भी बना सकते हैं बलून फोड़ने के। गन रखी हुई थी, आपको गन से पॉइंट आउट करके बलून फोड़ना है। तो अब हम जा रहे हैं, वो आंटी बैठी हुई हैं उनके पास। ये आई है आंटी गुजरात से। यहाँ पे बंदेज का काम को प्रदर्शनी उन्होंने लगाई है, जहाँ पे आप बंदेज की साड़ी, चुनरी, दुपट्टे और कड़ा, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ पे पोटलियाँ भी थी, सूट भी बहुत सुंदर सुंदर थे। बहुत ही अच्छी गुजराती डिज़ाइन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आंटी बहुत मेहनत से यहाँ पे बेच रही थी और बहुत ही सुंदर कलेक्शन थे। आप आए तो इनकी शॉप पे ज़रूर विज़िट करें। कलेक्शंस भी अच्छे थे, कलर्स भी अच्छे थे, वाइब्रेंट कलर थे, डेकोरेटिव थे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टॉल पे। तो स्टॉल एक तो खाली था, वहाँ पे अभी नई शॉप लगने वाली है। हम तो फर्स्ट डे गए थे। यहाँ पे देखिए फिर से बनारसी कलेक्शन है, यहाँ पे बनारसी साड़ियों के। यहाँ पे ये कलेक्शन है आपके बेडशीट के, और आप रूम में अपने कमरे को डेकोरेट करने के लिए सामान यहाँ ले सकते हैं। कुर्ता भी मिल रहा था, शॉर्ट कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, प्रिंटेड कुर्ता, हर तरीके के कुर्ते मिल जाएंगे। देखिए शॉर्ट है, ग्रीन है, ब्लैक है, रेड में है और स्ट्रेट भी था, लॉन्ग भी था, हर तरीके के मिल जाएगा। फिर ये हम लोग आगे नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पे देखिए हैंडमेड चीज़ें बनाई गई हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। कुशन कवर है, इसमें छोटे कुशन कवर है, बड़े कुशन कवर है,
बैग्स हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तो ये यहाँ पे हमारा पेन रिलीफ ऑयल है, जिसे आप अगर आपको दर्द है तो आप इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सेट दे रहे थे जहाँ पे बेडशीट और उनके चादर के सेट थे जो ओढ़ने के लिए काम आते हैं। ये देखिए ये यूनिक चीज़ है आपको, ये देखिए वुडन से मतलब बैम्बू से बनाया गया है। बैम्बू के लाल मतलब जो डेकोरेटिव आइटम है वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ब्रश भी था, ब्रश भी बैम्बू के जड़ों से बना हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। पेन स्टैंड भी है, ये देखिए हमारा फ्लैग भी है, ये पर्स भी इन्होंने सारे बैम्बू से ही बने हुए हैं। बहुत ही यूनिक तरीके की आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वॉल हैंगिंग्स थी, पर्स थी, सारे बैम्बू के। स्लिंग बैग भी है, टोट बैग भी है। और ये हमारा आ गया गंगोत्री सरसों का तेल। यहाँ पे पूरे सरसों प्योर सरसों का शुद्ध सरसों का तेल मिल रहा था। हर वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम एक बार पूरे अवध को एक मंच पर एक परिसर में लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने अवध की एक झांकी इन 5 दिनों में देखेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज यानी कि 1 तारीख से लेकर 5 अप्रैल तक रोज शाम को यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी और भारतवर्ष के कोने कोने से सुविख्यात कलाकार इस मंच पर अपनी प्रस्तुति के माध्यम से अवध महोत्सव को एक अलग ही रंग में रंगेंगे। आज के कार्यक्रमों के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर हमारे भारतवर्ष के मशहूर मारूफ गजल गायक उस्ताद सखावत हुसैन जी, जो कि रामपुर से हमारे बीच पधारे हैं, उनके गजल गायन के साथ साथ भजन की प्रस्तुति होगी। श्री अभिजीत घोषाल जी मुंबई से पधारे हुए कलाकार और कथक केंद्र उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के कलाकार भाग के विभिन्न रंगों से इस मंच को रंगेंगे और इस एक संध्या को एक अलग ही ऊंचाई देंगे। और साथ ही साथ समापन होगा आज के कार्यक्रम में, आज की संध्या का सूफी गायन के माध्यम से। जालंधर से हमारे बीच पधारेंगे मास्टर सलीम जी, जिनको हम YouTube और डिफरेंट मीडिया चैनल्स के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं और सिर्फ ये कल्पना करते हैं कि काश हम इन्हें सजीव देख पाते, लाइव देख पाते। ऐसे धुरंधर कलाकार हमारे बीच में आज इस मंच पे होंगे। जिस प्रकार से आज ये अवध महोत्सव की पहली संध्या है, उसी तरह से रोज शाम 6 बजे से 5 तारीख तक अनवरत लगातार ये सांस्कृतिक संध्या यूं ही सजती रहेगी। कल यानी कि 2 अप्रैल को कथक नृत्य इस मंच पर प्रस्तुत करेंगे इंदौर से पधारे हुए पद्मश्री पुरु दधीच जी। किस्सा गोई हम सुनेंगे, मशहूर किस्सा गो श्री हिमांशु वाजपेयी जी के मुख से। गायन होगा सुश्री आकांक्षा त्रिपाठी जी, जो कि मुंबई से पधारेंगे, और अनादि मिश्रा जालंधर से पधारेंगे सूफी गायन के साथ साथ। इसी प्रकार से 3, 4 और 5 विभिन्न प्रस्तुतियां इस मंच पर होंगी। और एक बार पुनः बताऊं कि भारतवर्ष के कोने कोने से कलाकार अपने अपने हुनर के माध्यम से इस अवध महोत्सव को एक अलग ही रंग, एक अलग ऊंचाई और एक अलग छटा प्रदान करेंगे। सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं मित्रों, हम देख सकते हैं कि इस परिसर के, इस प्रांगण के चारों ओर विभिन्न स्टॉल्स लगे हुए हैं, विभिन्न छोटे छोटे पंडाल बने हुए हैं, जिसमें हम अवध की झांकी देख सकते हैं। विभिन्न खान पान यहाँ आप देख सकते हैं कि अवधी व्यंजन के विभिन्न स्टॉल्स हैं। आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ जरूर आइए और अवध के जो खान पान के व्यंजनों की जो सुगंध है, जो स्वाद है, उससे उनका प्रारूप कराइए। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि विभिन्न यहाँ पर जो पगोड़ा लगे हैं, इसमें अलग अलग उत्पाद हैं, वस्त्र हैं, साड़ियां हैं, ऊनी कपड़े भी हैं, रेशमी भी हैं। तो अगर कहा जाए ना कि गागर में सागर, तो इस अवध महोत्सव में पूरे अवध की एक झांकी, सुंदर झांकी यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी संस्कृति विभाग के लिए एक बार दमदार तालियां बजाएं, जिन्होंने अवध में ये सुंदर कार्यक्रम संजोया है, उसका आयोजन किया है। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य आज की संध्या के मुख्य अतिथि, मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन अति आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी मंच पर पधारेंगे और दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और उनके पधारते ही हम इस अवध महोत्सव की प्रथम संध्या का स्वागत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। तो अवध का दिल है लखनऊ, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ के विषय में सब कुछ संजोकर धरोहर का रूप दिया है पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी ने। आता है तो हर किसी की जुबान पर पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी का नाम आता है। आज उन्हीं की पंक्तियां इस अवध महोत्सव पर आप तक पहुंचाती हूं, जो उन्होंने लखनऊ के विषय में श्री महोदय जी से पर्यटन एवं संस्कृति के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के माध्यम से किया जा रहा है। अंगवस्त्र, और स्मृति चिन्ह इस संध्या की स्मृति को सदैव के लिए संजोने हेतु आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक पहुंचे। इससे पूर्व कि हम इस शाम का शुभारंभ करें, मुकेश मस्तान जी महोत्सव के 5 दिन के कार्यक्रम के प्रथम दिन के साध्य कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सुधीर नागरिकों, देवी एवं सज्जनों, आज से अवध महोत्सव 1 से लेकर 5 अप्रैल के बीच 5 दिन का ये कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। अवध अपनी बहुत सारी संस्कृति के तमाम सारे आयामों के लिए जाना जाता है। चाहे अवध की शाम हो, अवध का संगीत हो, अवध का नृत्य हो, अवध का बोल चाल हो, अवध की लोकगीत हो, हर चीज में अवध का खान पान हो, जो ऐसी तमाम सारी जो चीजें हैं जो कि अवध के बारे में मशहूर है। जब कभी हम विदेशों में जाते थे, खासतौर से कभी पाकिस्तान गए, तो वहां के लोग याद करते थे उस पुरानी अवध की उन तमाम सारी चीजों को, जो कि आगामी 5 दिनों के भीतर आप सबको देखने को मिलेगा। हमारे निदेशक महोदय ने दिखाया, बड़े प्रतिभाशाली बच्चों ने इतनी बढ़िया रंगों में ऐसी तस्वीरों को संजो दिया है। अगर आप देखेंगे तो देख करके आपको उसकी खासियत, उन बच्चों के हुनर आपको पहचान में आएगा। रामायण तो अंगना सजाऊंगी, दीप दिवाली के घर में जलाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। शबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे, तब शबरी भी साथ जाने का हठ करने लगी। शबरी की आयु उस समय कुल मिलाकर 10 वर्ष की थी। वो महर्षि का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे। शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है। परंतु यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, पर आएंगे अवश्य। शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती, हर दिन रास्ते में फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती। आस लिए विश्वास लिए मैं निस दिन राह निहारूं, नित्य नियम से वन उपवन और
बाग बगीचे जाऊं, चुन चुन कर चख चख कर मीठे मीठे फल में लाऊं। मेरे राम आएंगे वो दिन कब आएगा, मेरे राम आएंगे वो दिन कब आएगा। पूरे कागा राम का संदेशा कब लाएगा, बोल कागा राम का संदेशा कब लाएगा। और एक दिन उसके बिछाई माँ को डर के मारे छोड़ता ही नहीं, उससे लिपट के उससे चिपट के घूमता रहता है। माँ भी उसे लिए यहाँ वहाँ ढोती रहती है। और दूसरी मार्जरी भाव, बिल्ली का भाव। बिल्ली का बच्चा निडर होकर जहाँ चाहे घूमता रहता है। उसे ज्ञात होता है कि माँ तो है ही, जब आवश्यकता होगी आके मुख में दबोच के ले जाएगी। मैंने मार्जरी भाव चुना कि तुम मेरे पास आओगे। राम मुस्कुरा कर रह गए। नीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना राम। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम क्यों आते। राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में ना पड़ो मां। राम क्या रावण का वध करने आया है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल कह सके कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी मां से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक मां की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना भी राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस के साथ पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए एवं घर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी मां शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम। राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। शबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु। राम मुस्कुराकर बोले, यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं मां। बस इतना समझ रहा हूं कि यही अमृत है। शबरी निहार रही थी रसता एक युग से रघुनंदन का। खाई झूठे बेर प्रेम से मातृ स्वरूपा भक्तन का। भीलन का विश्वास प्रभु पर, भीलन का विश्वास प्रभु पर। मन भर और निखारा राम, एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। हो जब जब घिरे अंधेरे गहरे, जब जब घिरे अंधेरे गहरे,
गिटार श्री यश भट्ट और सह गायन पर श्री गुरप्रीत सिंह जी।
आज खेल हो रे कन्हैया गोपिया आज खेल हो रे कोई गावत कोई मदन बजावत कोई गावत कोई मदन बजावत कोई नाचत कलमोरी कोई गावत कोई मदन बजावत कोई नाचत कलमोरी चपल चाल चपलासी चमके चपल चाल चपलासी चमके जगत रंग मरोरी भैया आज खेल हो रे कन्हैया गोपिया आज खेल हो रे कन्हैया होरी तो रंग होड़ रंग मचोरे भैया फागुन फुआरा ढोली होरी तो रंग होड़ रंग मचोरे भैया फागुन फुआरा ढोली फागुन फुआरा ढोली है फागुन फुआरा ढोली है फागुन फुआरा ढोली है होरी तो रंग होड़ रंग मचोरे भैया फागुन फुआरा ढोली है फागुन फुआरा ढोली है फागुन फुआरा ढोली तो अब अवध महोत्सव की शाम को बढ़ाने हमारे बीच आ गए थे सलीम सर। तो आइए आपको इनकी प्रस्तुति दिखाते हैं और कितना अद्भुत इन्होंने गाया उसके भी आपको सुनाते हैं। जितना दिया थोड़ा सा गली चले जितना दिया जितना दिया मेरे राम ने मुझको क्या बात है? उतनी मेरी औकात नहीं ये कदम न भैया मुझे मेरी थोड़ी थोड़ी वर्क चल रही है साइड से मुझे जितना दिया मेरे राम ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं ये कदम है मेरे श्री राम का वरना मुझ में तो कोई बात नहीं शुरुआत करते हैं श्री रामचंद्र की ओ रामचंद्र भैया मेरी आवाज मॉनिटर्स में दो या साइड में दो।
अवध महोत्सव मेरे साथ गाते हैं जिनको खुशी है अयोध्या में श्री रामचंद्र जी महाराज Thank you.
कागजां ते लिखे